देश नहीं चलता है, उनसे प्रदेश नहीं चलता है, उनसे समाज नहीं चलता है। बहुत बड़े विद्वान लोग हैं हमारे विश्वकर्मा समाज में, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब कोई झोला टांग के निकल पड़ा है 2 महीने 4 महीने 1 साल के लिए, तो उसको ना तो कोई नेता मानता है, ना वो कोई वक्तव्य दे दिया तो ना तो उसके वो शब्द का कोई ध्यान देता है। अगर बोल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में है, 30 करोड़ आबादी माननीय मोदी जी को गाली देती है, लेकिन फिर भी हम सरकार बनाते हैं सभी प्रदेशों में, और माननीय मोदी जी को एक हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं, और ताकतवर के रूप में पूरा विश्व मानता है, लोहा मानता है माननीय मोदी जी को। और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तक महेंद्र विश्वकर्मा जिंदा है तब तक मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी, विश्वकर्मा समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ते लड़ते मरूंगा। कहीं सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने अभी विगत वर्षों में उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू करके एक इतिहास लिखा, और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आते ही हमारे समाज के जो कुछ ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति थे जिनको भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया है, उन्होंने क्या कहना चालू किया। वो लोग करते क्या है, हमारे जो खाते पीते लोग हैं अपने घर में, वो हमारे यहाँ जो पन्नी डाल के छेनी हथौड़ी चलाने वाला वो गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर कभी वो झांकने तक नहीं गया कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बच्चों के पास किताब है, उसके पास कपड़ा पहनने का है, कभी उसके दरवाजे पे नहीं गए। ऐसे व्यक्ति उससे जा करके ये संदेश देते हैं कि आदित्यनाथ योगी महाराज, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने आपको छेनी हथौड़ी देने का काम कर रही है। उसको छेनी हथौड़ी से उसको क्या लाभ मिलने वाला है, उस योजना से क्या लाभ मिलने वाला है, उसको हमारे समाज के लोग उस गरीब तक पहुंचाने का काम नहीं करते, बल्कि हमारे समाज के उन व्यक्तियों को और बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है ज्ञानेंद्र जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हिंदुस्तान के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी योजना है। अगर उस योजना का पूरे लोग रजिस्ट्रेशन करा लें तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज की आधी से ज्यादा गरीबी खत्म हो जाएगी, इस बात का दावा है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं ज्ञानेंद्र जी, आप विद्वान आदमी हैं, आप उसको पढ़िएगा, उसके मोटेशन को पढ़िएगा, उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। मैं तो हजारों बार बधाई देता हूं, करोड़ों बार बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी को। कम से कम हमारे समाज के बारे में उन्होंने सोचा। आज हमारा समाज अपने बच्चों को उसी किट की कमाई से एक एक रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, IAS बनाएगा, IPS बनाएगा, और पार्लियामेंट विधानसभा में अपने बच्चे को भेजने का काम करेगा। मेरी कुछ बातें हैं जिनको मैंने 2008 में मोदी जी को भी लिखा था, मैं कई बार मिला भी, और अभी फिर बहुत जल्द मिलने की मेरी चल रही है दुबई के प्रोग्राम के बाद। तो एक विश्वकर्मा समाज का जो बच्चा है वो जन्मजात इंजीनियर पैदा होता है, उसको डिग्री लेने की जरूरत नहीं होती है। सरकार, जो बच्चा विश्वकर्मा समाज के घर में जन्म लेता है वो पेट से ही वो जन्मजात ही इंजीनियर होता है, तो उसकी इंजीनियर डिग्री लेने की जरूरत क्या है। ऐसी आपकी सत्ता है, आप उसमें बात कीजिए। भगवान विश्वकर्मा का जो एक वंशज है, पुत्र, खुद जन्मजात इंजीनियर है, तो ऐसी क्या सरकार से कभी ऐसी आप डिमांड रखने वाले हैं? ज्ञानेंद्र जी, हमारे समाज के लोग में इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं, वो हमको तो लगता है कि वो आधी से ज्यादा लाइफ तो अंधकार में जीते हैं। आप ये बताइए, ये छुट्टी की मांग करते थे, मैं भी आपको भी बता रहा हूँ, छुट्टी की मांग करते रहे, मैं कहता रहा कि छुट्टी के पक्ष में हूँ, लेकिन छुट्टी ऐसे नहीं होती है। आप छुट्टी के सिस्टम में जाओ, सदन में आप एक भी आदमी नहीं है, कोई भी राजकीय अवकाश होता है, कोई भी कानून बनता है, पूर्ण बहुमत में वो सदन में पारित होता है। सदन में पारित होने के बाद उसको सर्वसम्मत से पारित करके विधानसभा अध्यक्ष उसकी घोषणा करता है, फिर वो राजकीय अवकाश की घोषणा होती है। एक सिस्टम होता है। हमारे समाज के लोग सिस्टम में जाने के बजाय ये जड़ में पानी नहीं डालते, ये सीधे पेड़ पे पानी डालते हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप एक बात कह रहे थे, मेरे समाज में जो लोग ये कहते हैं कि हमारा समाज एकत्रित नहीं होगा, हमारा समाज एकत्रित नहीं होगा, हमारा समाज टूटा हुआ है, मैं ऐसे व्यक्तियों से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। मेरा समाज एक होगा, है मेरा दावा है। आप काम तो करिए, आप समाज के लिए काम नहीं करते, बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप समाज के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं, आप संगठन बना लेते हैं। हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें कब्जा हो रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटी को उसके साथ बलात्कार करके हत्या करके, और वही माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके आवास के सामने उसकी लाश टांग दी गई थी। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, हमने वो भी दिन देखा है। लखनऊ में हमने आंदोलन किया, दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन किया, हम न्याय की लड़ाई हम समाज के लिए लड़ते चले आ रहे हैं, और आज भी लड़ रहे हैं, और आज हम सरकार में हैं,
तो मैं डीएम से भी कहता हूँ, एसपी से भी कहता हूँ, बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा महेंद्र विश्वकर्मा, ये ईंट बजाने का काम करेगा। न्याय नहीं अगर दोगे हमारे विश्वकर्मा समाज को, फर्जी मुकदमे में फंसाओगे, तो हम आपके खिलाफ भी आवाज उठाने का काम करेंगे, आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखाने का काम करेंगे। अब मैं गुंडों से भी मैं यही कहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज के ऊपर अगर एक आंख दिखाओगे तो हमारा समाज दोनों आंख दिखाने का काम करेगा। हमारी भी बनाते हैं, कुल्हरा भी बनाते हैं और तलवार भी बनाते हैं, और बनाते ही नहीं बल्कि चलाना भी जानते हैं। ये 2020 का भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत है। हर गरीब का अधिकार मिलेगा, हर गरीब को सम्मान मिलेगा, हर विश्वकर्मा समाज को ताकत मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे समाज में उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता हैं जो विश्वकर्मा समाज को, मैं बोलूँ ना, तो एक तरह से उनको ठेकेदार कहा जाए, उन्होंने तो अपना खुद का भला किया लेकिन समाज का भला नहीं किया। उस पे मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो सब हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं इतना जानता हूँ कि नहीं, वो अपने लिए सीनियर लीडर होंगे, हमारे लिए तो नहीं है। मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मेरे आपके लिए सीनियर लीडर होंगे। एक समाज का उन्होंने कोई ऐसा काम किया उत्तर प्रदेश में, तो मुझे बताइए। देखिए, समाज का हर व्यक्ति मेरे लिए बहुत सम्मानित है, मेरा भगवान है वो। हम समाज सेवा करने निकले हैं, समाज का एक एक गरीब व्यक्ति, मैं आज भी कहता हूं, जो मैं तो समाज के लोगों से मैं ताल ठोक के कहता हूं, जो आपको डिस्टर्ब करे, जो आपको परेशान करे, जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, उसको सीधे किनारे कर दो, उससे आप बात मत करो, उससे उलझने की जरूरत नहीं है, उसे सीधे किनारे कर दो। 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में, 30 करोड़ के लोग अगर आपको गाली भी देते हैं, आपकी माँ बहन को गाली देते हैं, तो उन्हें ऐसे किनारे कर दो, उनसे बात करने की आवश्यकता नहीं। 100 करोड़ आप मेंटेन करके चलो, आपका कोई बाल नहीं बांका कर पाएगा। आप चलिए, अपने मिशन को लेकर चलिए, पूरे भारत में विश्वकर्मा अपने आप के नाम के आगे लगाइए। और 18 करोड़ आबादी, अभी तो मैं मिला था, अभी बहुत जो 3-4 दिन पहले मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, मैंने पूरी बात रखा उनके सामने, उन्होंने भी कहा कि विश्वकर्मा समाज को सम्मान मिलेगा, आप चिंता मत करिए, पूरा सम्मान मिलेगा, आपकी सारी मांग हम पूरी करेंगे। मुझे पता है 18 करोड़ आबादी हिंदुस्तान विश्वकर्मा समाज की है। हमने कहा साहब, आपने सबका विकास सबका साथ का नारा दिया है, विश्वकर्मा समाज को आपने कैसे वंचित कर दिया। हम 5.5 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश में वोट दे करके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं और चैलेंज करते हैं 2022 में विश्वकर्मा समाज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है, हम फिर सरकार बनाएंगे आपकी। तो उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि विश्वकर्मा समाज का सम्मान हम कम नहीं होने देंगे, यह उनका शब्द था। मैं बधाई देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं आदित्यनाथ योगी महाराज जी को, ऐसी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ला करके मेरे समाज के उन अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की तरफ उनकी निगाहें गई और इतनी बड़ी योजना लॉन्च करके हमारे समाज को रोजी रोटी देने का काम किया। IAS IPS PCS बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लीडर बनेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी पूरी इस भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम को, और माननीय मोदी जी को, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमने सामने में हमारे साथ थे नमामि गंगे लखनऊ के संयोजक महेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आप समाज की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। ACR मीडिया काउंसिल परिवार आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।